इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी की कोशिश, जोड़ तोड़ राब्ते और मुलाकातें। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोपहर 3 बजे फिर होगा। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद शहरी रहमान ने कहा कि अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए। CEC का इजलास आज फिर होगा। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत के लिए राब्ता कमेटी बनाएगी, जिसके नामों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इलेक्शन से मुताल्लिक चारों सूबों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इजलास में बहुत से तजवीज़ आई, आज हतमी फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज होगा। इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूमत या अपोजिशन में बैठने समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। MQM के वफ़द की आज इस्लामाबाद में नून लीग, काफ लीग और JUIF की क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला, जिसके नंबर ज़्यादा उसकी बारी पहले। ज़राए के मुताबिक नंबर के लिहाज से ज़्यादा बड़ी पार्टी का उम्मीदवार पहले वज़ीर आज़म बनेगा। असम्बली मुद्दत के दूसरे हिस्से में दूसरे नंबर वाली पार्टी का उम्मीदवार वज़ीर आज़म बनेगा। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब ने पावर शेयरिंग के फार्मूलों की तरदीद कर दी। पीपल्स पार्टी से ऐसी बात नहीं हुई। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का ख्वाजा आसिफ का जो बयान है वो उनकी ज़ाती राय है और सयाक़ व सबाक़ से हट कर पेश किया जा रहा है। अक्सरियत हमारे पास है, वज़ारत उज़्मा नून लीग का हक़ है। 3 साल में मुल्क मुस्तहकम करेंगे। 3 साल बाद हुकूमत और दूसरी जमात को देना दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ खुद आना चाह रहे हैं, हम किसी को लालच नहीं दे रहे। हम पंजाब को दूसरे सूबों के लिए मिसाल बनाएंगे। हम बताएंगे कि सूबों में हुकूमत और इंतज़ामात किस तरह चलाए जाते हैं। MQM के साथ मुस्बत बातचीत हुई। कराची में पानी और दहशतगर्दी के मसाइल हैं, पहले भी मियाँ साहब ने कराची के मसाइल हल किए। हम मज़ीद 50 नशिस्तें मिलने का इंतज़ार करेंगे। मिल गई तो अकेले हुकूमत बनाएंगे, ना मिली तो अपोजिशन में बैठेंगे। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा अरकान हो उसे ही हुकूमत बनाने के लिए मदऊ किया जाता है। कोलिशन हुकूमत बनाने का हमारा तजर्बा कामयाब नहीं रहा। एक वसीम कादिर के सिवा तब हमारे बाकी सब अरकान हमारे साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं, उसका जायज़ा लेते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तानी कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। अगर तहकीकात के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत हो तो उस पर भी गौर किया जा सकता है। बेज़ाब्तगियों की तहकीकात देखना चाहते हैं, लेकिन हम जमहूरी अमल का एहतराम भी करते हैं। इस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। EU, बरतानिया और दीगर ममालिक के धांधली मुतालिक शिकायत खदशात का इजहार पाकिस्तानी हुकूमत से किया है। पाकिस्तानी हुकूमत से कहा है कि वो इंतखाबात के नताइज का एहतराम करे, कानून की हुक्मरानी, आइन का एहतराम, आज़ाद सहाफ़त और मुतहर्रिक सिविल सोसाइटी के एहतराम पर जोर देते हैं। सियासी और इंतखाबात से मुताल्लिक तशद्दुद, इंटरनेट, फ़ोन सर्विस पर पाबंदियों की मज़म्मत करते हैं। इन इक़दामात ने इंतखाबी अमल को मनफी तौर पर मुतासर किया। हिडन प्रेशर किसका था? ये हिडन प्रेशर के मुतालिक इशारतन एस्टैब्लिशमेंट सबसे बड़ी द बिगेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री वाज इन खैबर पख्तूनख्वा एंड द हाईएस्ट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न कैंडिडेट came from Khyber Pakhtunkhwa, and they were in such places where other than military nobody could had access. तो अगर करनी थी तो वहां क्यों रिगिंग नहीं की? लेकिन चूंकि नहीं मानना तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है।
अगर धांधली हुई है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुई? खुफिया हाथ की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा में थी, वहाँ इतनी सीटें कैसे जीत गए? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सवाल। कहा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, मियाँ जावेद लतीफ़ और खुर्रम दस्तगीर की शिकस्त और बानी PTI के वफादारों के इलेक्शन जीतने के बावजूद हैरत है कि धांधली का कहा जा रहा है। PTI को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली होती तो इतनी बड़ी तादाद में इनके हिमायती अरकान कौमी असम्बली में कैसे पहुँचते? ज़रूरत हुई तो इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए जाएंगे। और अमन एहतजाज सबका हक है, मगर तोड़ फोड़ करने वालों से निपटा जाएगा। अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान को जीतने दें, आप भी जीतें। के नताइज भी रोक दिए गए। कराची में रवासाल इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज में तलबा से नाइंसाफ़ी हुई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड साल के आखिर तक तलबा को कुतुब फराहम करने में नाकाम रहा। असातिज़ा की जानिब से कॉपियाँ चेक करने में सख्त मार्किंग की गई। जहाँ ज़्यादा नंबर देने की गुंजाइश मौजूद थी वहाँ कम नंबर दिए गए। कई तलबा ऐसे थे जिन्हें अच्छे ग्रेड दिए जा सकते थे, जो नहीं दिए गए। कमेटी की तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश। इसराइली फ़ौज के रफ़ा पर फ़िज़ाई हमले और बहरी हमले, मज़ीद 164 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने का फ़ैसला। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि रफ़ा में भी हमास को नहीं छोड़ेंगे। बरतानिया की मुखालफत। कहा इसराइल बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह रफ़ा पर कैसे हमला कर सकता है? रफ़ा आने वाले फ़लस्तीनी पहले ही 5-6 बार दरबदर हो चुके हैं। रफ़ा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। जंगबंदी का मुतालबा। यूरोपियन यूनियन ने अमरीका को इसराइल की फ़ौजी इमदाद कम करने का मशवरा दे दिया। खान यूनुस में हमास की इसराइली फ़ौज से झड़पें। अल-क़स्साम ब्रिगेड का काबिज़ फ़ौज पर हमले के दौरान 10 इसराइली फ़ौजी मारने का दावा। अमरीकी सदर ने निजी गुफ्तगू के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गाली दे दी। बरतानवी न्यूज़ चैनल स्काई न्यूज़ का इंकशाफ। अखबार ने लिखा कि सदर बाइडन इसराइल को गज़ा में फायरबंदी पर आमादा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेतन्याहू ने इनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर सदर बाइडन नेतन्याहू से तंग आ गए। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल ने बाइडन की जानिब से नेतन्याहू को गाली देने की खबर की तरदीद की है। बरतानवी लेबर पार्टी ने रोशडिल के ज़िमनी इंतखाबात में अपने उम्मीदवार अजहर अली की हिमायत वापस ले ली। लेबर रुकनीत भी मुअत्तल। शैडो मिनिस्टर निक थॉमस ने इससे पहले कहा था कि लेबर पार्टी अजहर अली की हिमायत जारी रखेगी। अजहर अली ने इसराइल के हमास पर हमलों के बारे में रिमार्क्स दिए थे, बाद में माफ़ी भी मांग ली थी। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में तेज़ बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी। अल-ऐन में यालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुतअद्दिद सड़कें ज़ेर-ए-आब। तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम। लाहौर के इलाके डिफेंस में 35 साल की खातून ने शॉपिंग मॉल की 12वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। खातून के साथ मौजूद हम्माद उसे बचाने की कोशिश भी करता रहा। हम्माद को हिरासत में ले लिया गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि खातून शॉपिंग मॉल के जंगले से लटकी हुई है और दोस्त ने उसे थाम रखा है और बचाने की कोशिश भी करता है। पुलिस के मुताबिक हम्माद नशे में था। उसने हलीमा को अपनी बीवी बताया। मज़ीद तहकीकात जारी है। और सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज़ और व्यूज़ भी सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज़ ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग ख़त्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक ख़बरों के लिए जियो न्यूज़ का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज़ की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज़ की तादाद 237 मिलियन रही। TV हो या डिजिटल, आवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज़। कामयाबी पर जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया आवाम के शुक्रगुजार है।